14,000 करोड़ रुपए एक झटके में लोगों को बांट दिए। चुनाव के बीच तुम माला बेटा साफा रोड बनाओ और फोटो खिंचवाओ और गली में जाने को तैयार नहीं हो, गांव में जाने को, तो फिर ये तो गलत है। और एक बीएलए की मदद करने के लिए हम 5-6 और लोग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि टीम वर्क से काम होता है और प्रशासन हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। प्रति व्यक्ति पहली किस्त के नाम पे दिए बिहार के अंदर और कहा कि हम जीत के आएंगे तो और किस्त देंगे आप। तो 14,000 करोड़ रुपए एक झटके में लोगों को बांट दिए। चुनाव के बीच ये कहाँ की नैतिकता है? यही चुनाव आयोग अभी चुनाव आएंगे तमिलनाडु के अंदर, वहां करने देगा इस काम को, वहां आचार संहिता बोल देंगे। तो जो निष्पक्षता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हम लोगों को अपने अधिकार पे लड़ना पड़ेगा। घर बैठे सोचेंगे सब काम अपने आप चलता है, ऐसा होने वाला नहीं। समय को बदलने के लिए हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक हम जाकर अपना संख्या बल, अपनी ताकत, अपनी सक्रियता अपने गांव, नानी, शहर, कस्बे में जाके अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे, हम कितना ढोल नगाड़े बजा लें, खूब पदयात्रा निकाल लें, खूब भाषण दे लें, गांव में कहते हैं 100-200 वोट कम निकलेंगे अगर जो परंपरागत हमारे समर्थक रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे भाई बहुमत भी आपके पास नहीं है और हम मन मर्जी करते रहेंगे। तो सरकार को भी आईना दिखाने के लिए मौका मिला है 4 दिसंबर से पहले। और देखिए आप सब जो काम कर रहे हैं ये राजनीतिक काम है और हम एक पॉलिटिकल पार्टी, और मुझे यहाँ पे अध्यक्ष जी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस वार्ड में जो लोग, जो प्रतिनिधि ज्यादा सक्रिय होकर ज्यादा वोट अपने जो हमारे हैं उनको जुड़ा पाएगा, जो टिकट वितरण आप करेंगे ना अभी CRDR और जिला परिषद के अंदर और शहर के अंदर, ये मापदंड रख लीजिए आप। जो वोट जुड़वा के लेकर आएगा, जो मदद करेगा, क्योंकि आसान नहीं है, फोटो खिंचवानी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा धूप में घूमना पड़ेगा। जो व्यक्ति करने को तैयार है ज्यादा, उसको आप ज्यादा कंसिडर करिए टिकट देने के लिए। और जो मेरे आपके आगे घूमते रहते हैं उनका मुंह देके टिकट देंगे हम, तो वो नहीं चाहता हम चलेगा। और मैं तो ये आपके सामने बोल रहा हूँ, आप तो BLAs हैं लेकिन जो यहाँ पे मौजूद भी हैं, भाई तुम माला बेटा साफा रोड बनाओ और फोटो खिंचवाओ और गली में जाने को तैयार नहीं हो, गांव में जाने को, तो फिर ये तो गलत है। मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि चुनाव अगले साल आने वाले हैं और यही वोटर लिस्ट काम आएगी आपके नगर निकाय के चुनावों के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर, CRDR के अंदर, सरपंचों के। तो जिसको सक्रिय रहना है उसको क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा और जो क्षेत्र में जाकर जिस वार्ड से, जिस क्रम संख्या से अधिकांश नौजवानों को आप जोड़कर लाते हो, अपनी वोटेज बढ़ाते हो, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश करूंगा अध्यक्ष जी, मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूँ, उन्हीं लोगों को आप सिंबल दीजिएगा, उन्हीं लोगों को सिंबल देना चाहिए जो क्षेत्र में सक्रिय होकर पार्टी की मदद कर रहे हैं। बाकी आपके मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, काजू किस्म से आने वाले घूमते हैं, उनको तो रखो, लेकिन जो क्षेत्र में काम करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्म भरना भरवाना किसी एक व्यक्ति, आप BLA हैं, आपको पूरी टीम चाहिए, पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, संसाधन आने जाने के लिए। हम सब लोग जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी कार्यकारिणी बहुत हट्टी मोटी कटी है, तो वो पूरी कार्यकारिणी के लोगों को लगाओ, प्रभारी लगाइए और एक BLA की मदद करने के लिए हम 5-6 और लोग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि टीम वर्क से काम होता है। किसी एक पे हमने टोपी रखी वो घूमता फिर ऐसा नहीं, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि सबका लाभ है इसके अंदर। जो चुनाव लड़ेगा पार्षद का, जो चुनाव लड़ेगा CRDR का, जो चुनाव लड़ेगा सरपंच का, जो चुनाव लड़ेगा विधायक साहब का, हम सबको मिलकर करना है। लेकिन प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है और इसको धरातल पर अंजाम देने के लिए हमें कष्ट लेना पड़ेगा। अगर BLO नहीं आ रहा, कंप्लेन करनी पड़ेगी, चाहे जिला कलेक्टर को हम जाके कंप्लेन करें। और प्रशासन हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। प्रशासन हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा, हमको सक्रिय रहना है। हमारे मतदाता अगर हैं और कोई उनका जानबूझ के नाम काटना चाहता है तो मैं बैठा हूं, मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन हमको भी वहां पे प्रमाण के साथ जाना पड़ेगा। हवाई बातों से ये काम होने वाले नहीं है, इसमें प्रमाण चाहिए, अपलोड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, एपिक नंबर होता है जो हमारा वोटर ID नंबर होता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी निकाला है कि वोट करने के लिए 11-12 चीजें ऐसी हैं, इसमें राशन कार्ड भी है, ट्रैवल
ड्राइवर लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए 4 दिसंबर की जो तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। 2 हफ्ते का समय है, कृपया करके आप हर क्षेत्र में जाइए। और मैं 2-3 दिन पहले जयपुर में मीटिंग हुई थी इसी सिलसिले को लेकर, हमने गंभीरता से लिया। मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया, प्रशांत जी को कहा, गर्ग साहब को कहा, आप सबको आमंत्रित करें और एक मिशन के रूप में हमें इस काम को करना है।